Assalamualaikum. Today we are reviewing this 3-step blackhead removal kit by BioAqua. Let's see कि कैसे रिज़ल्ट हैं इसके। इसमें 3 चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। So let's start. सबसे पहले क्लिनजिंग कर लेते हैं और क्लिनजिंग के लिए मैं ये एक्यूफिक्स कॉस्मेटिक्स का सैलिसिलिक क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ। इट्स रियली गुड फॉर ब्लैक हेड्स बट डोंट यूज़ इट ऑन योर सेंसिटिव और ड्राई स्किन। ये रिएक्ट कर सकता है। तो मेरी भी स्किन सेंसिटिव है लेकिन मैं इसको सिर्फ समर्स में ही यूज़ करती हूँ। तो ब्लैक हेड्स के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है चीक्स की तो फिर आप इसको सिर्फ अपनी टी जोन एरिया पे अप्लाई करें, डोंट अप्लाई इट ऑन योर चीक्स। अब इसको मैं अच्छी लविशली अपने फेस पे लगा लूँगी और उसके बाद हम हल्का हल्का मसाज कर लेंगे। लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अ प्रो ब्यूटिशियन। मैं बस थोड़ा बहुत जो मुझे आता है वो मैं कर रही हूँ मैंने, और मुझे ऐसे कुछ मसाज टिप्स नहीं आते। घर में जितना आपको आता होता है मैं भी वही कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा, मुझे ड्राई लग रहा था तो मैंने अपने हाथ गीले करके अब मैं इस क्लेंज़र को अच्छी तरह मसाज कर रही हूँ। नोज़ को स्पेशली मैं फ़ोकस कर रही हूँ ताकि ब्लैक हेड्स जो है वो सॉफ्ट हों और फिर जो हमने एक्सट्रैक्शन करनी है उसमें आराम से निकल जाएं। क्लिनजिंग तो आपका डेली रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि आपने हफ्ते में एक दफ़ा कर ली। लेकिन अभी ब्लैक हेड रिमूव आप सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ही कर सकते हैं। अब लेट्स क्लीन इट और अच्छी तरह से इसको रिमूव कर लेते हैं क्लिनज़र को अपने फेस से। जब आप क्लिनजिंग कर रहे हो ना और उसमें आपके फेस में से डर्ट ना निकले तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं होती। बड़ा मज़ा आता है कि जब आप क्लिनजिंग करते हैं और आपका कॉटन पैड गंदा होता है, बड़ा ही सुकून आता है। मेकअप जब उतार दें तो अच्छा खासा निकलता है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में अगर आप रेगुलर क्लिनजिंग कर रहे हैं तो इतना निकलता ही नहीं है। तो या फिर अगर आप बाहर से होके आए तो फिर वो पोल्यूशन डस्ट की वजह से आपके कॉटन पैड पे डस्ट कहीं मुंह से निकल के आ जाती है। अदरवाइज़ तो इतनी, अगर आप रेगुलर क्लिनजिंग कर रहे हैं तो इतनी होती ही नहीं है। सो ये थी आज की डर्ट। तो हमने ये एक टॉवल रखा हुआ है गर्म पानी में भिगो के, इसको हम निचोड़ के अपने मुंह पे तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए रखेंगे ताकि जो पोर्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और पे इजीली ब्लैक हेड्स निकल सकें। सो अब हमने इसको रख के मैं लेट जाती हूँ और मिलते हैं हम अब 15 to 20 मिनट्स के बाद। हाँ जी, देखिए अब मैंने ये हटा लिया है टॉवल और मेरे जो पोर्स हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। वाइट हेड्स आपको इस तरह से फोकस तो नहीं होंगे लेकिन उभर गए हैं काफ़ी। अब ये स्टेप 1 है एक्सपोर्ट ब्लैक हेड्स। जी, इसको सबसे पहले हमने कॉटन बड पे अच्छा खासा लेना है। उन्होंने लिखा हुआ ड्रिपिंग वेट होना चाहिए। सो अच्छा खासा आप इसको डालें और इतना कि आप कॉटन बड को निचोड़ सकें और अपने नोज़ पे या जहाँ पे भी आपके ब्लैक हेड्स हैं उसको लगा लीजिए। मेरे सिर्फ नोज़ पे ही हैं तो मैं सिर्फ नोज़ पे ही लगाऊंगी। ओके, उन्होंने एज़ पर सजेशन प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है कि आपने इसको 10 मिनट्स तक लगा के छोड़ देना है, लेकिन मैं 5 मिनट्स के बाद इसको जो है वो रीअप्लाई करूँगी। अभी मैंने कॉटन बड से लगा लिया, अब मैं इसको डायरेक्ट हाथ पे लेके आफ्टर 5 मिनट्स दोबारा लगा रही हूँ। फॉर 5 मिनट्स मैं इसको भी छोड़ दूँगी क्योंकि जो मुझे लगता है जैसे आप इसको लगाएंगे ना तो आपको एक फीलिंग आएगी टिंगलिंग सी और आपको महसूस होगा कि समथिंग इज़ वर्किंग ऑन योर स्किन, लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स वो ख़त्म हो जाती है। तो अब 10 मिनट्स उसको छोड़ने के बाद अब हम स्टेप 2 पे जाएंगे और स्टेप 2 है हमारा ब्लैक मास्क। ये हम अपने नोज़ पे अच्छी तरह लगा लेंगे। ये सेम ही ब्लैक मास्क है जो आपको यूजुअली मिलता है, लेकिन ये किट है तो उन्होंने इसमें ये वाला मास्क दिया हुआ है बिकॉज़ वो जब तीनों स्टेप्स आप इकट्ठे यूज़ करते हैं तो काम तो तब होता है ना असल वाला। सो ये हम अच्छी तरह से इसको कवर कर लेंगे अपने नोज़ को। इसे थोड़ी मोटी लेयर लगाइएगा,
उसी से फ़र्क पड़ता है। अगर लेयर पतली होगी तो इतने इजीली ब्लैक हेड्स निकलते नहीं हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप लोगों ने जो है वो इसको अच्छी मोटी सी लेयर लगानी है। अगर आपको महसूस हो कि लेयर पतली है तो यू कैन डबल इट अप, उसको दोबारा से ऊपर एक और लेयर दे दें ताकि वो इजीली जो है आपके पोर्स निकलें, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप पतली लेयर लगाएंगे तो वो उतरते उतरते फट भी जाता है। तो मोटी लेयर हो तो वो सूखता है तो काफ़ी टाइम लगा के, लेकिन अच्छी तरह से जो है वो निकल आते हैं आपके ब्लैक हेड्स। तो आपका ये है कि मकसद तो पूरा होना चाहिए ना। इस पे प्रोडक्ट पे लिखा तो ये होता है कि 10 मिनट में या 15 मिनट में सूख जाएगा, लेकिन इट टेक्स ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स। अभी ये हुए हैं 20 मिनट और अभी भी ये हल्का हल्का गीला है। मैं इसको 5 मिनट और दे रही हूँ, उसके बाद हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये अब हम रिमूव करने लगे हैं। आपने साइड बाय साइड रिमूव करना है, एक ही स्टेप में सब कुछ नहीं रिमूव कर दीजिएगा। एक स्टेप अभी आपने इस साइड से रिमूव करें, उसके बाद फिर जो है वो हम दूसरी साइड से रिमूव करते हैं और मिडल ऑफ द नोज़ से हम ऊपर की तरफ पील ऑफ करेंगे ताकि एक्सट्रैक्शन प्रॉपर हो। अगर आप एक ही तरफ से उसको पील ऑफ कर देंगे तो आपके ब्लैक हेड्स एक साइड के ही निकलेंगे, बाकी रह जाएंगे। तो मोहित को तो मैं ये काम कर रही हूँ तो उसको रोना आ जाता है, उसको लगता है शायद मम्मा की नाक उतर गई है। तो ये देखिए, आपको अंदर से मेरा नाक चीटा चीटा नज़र आ रहा है। वाह वाह, ऐसा ही होता है, नाक चिटा हो जाता है। तो ये अब हम इसको स्ट्रेट ऊपर की तरफ रिमूव करेंगे ताकि ब्लैक हेड्स जो है वो सारे निकल आए। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सारे जो है वो बाहर निकल आए। आंखों में आंसू भी आ जाते हैं ये काम करते हुए, क्योंकि जो भी है हल्की हल्की दर्द होती है। तो वाह वाह वाह, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे देख के। हाँ हाँ, बड़े काफ़ी सारे निकल आए हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर आप लोगों को नज़र आए। नहीं, आई एम रियली सॉरी, कैमरा कैप्चर नहीं इसको कर पा रहा। छोटे छोटे शायद आपको वाइट हेड्स फोकस हो जाएं, लेकिन बाकी सब इतना क्लियर नहीं है। लेकिन वैसे काफ़ी कुछ निकल आया है। मेरा नाक आप करीब से देखिए, साफ सुथरा हो गया है और बड़ा ही मज़े का प्रोडक्ट है ये। मज़ा आता है क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो हम पहले शुरू में एक्सपोर्ट ब्लैक हेड्स लगाते हैं ना, उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो ये देखिए जी, मेरा नोज़ क्लीन हो गया हुआ है। मेरे नाक पे अच्छे खासे ब्लैक हेड्स हैं, थोड़े भी नहीं, अच्छे खासे। तो अब हम लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप 3, दैट इज़ फॉर पोर्स। जी हाँ, ये पोर्स क्लोज़ करने के लिए है और इसको आपने लगा के छोड़ देना है। अच्छा सा अमाउंट लीजिए अपने हाथ पे और इसको जहाँ से भी आपने ब्लैक हेड्स रिमूव किए हैं आपने वहाँ पे इसको लेविशली लगा देना है और उसके बाद यू हैव टू लीव इट ऑन योर स्किन। इसको रिमूव नहीं करना, फेस वॉश नहीं करना, ये ऐसे ही आपकी स्किन पे रहेगा और अपना काम करेगा और आपके पोर्स जो है वो बंद कर देगा। बाकी फेस पे हम ये टोनर लगा लेते हैं, गार्नियर का रोज़ सूदिंग टोनर। उफ़, इसकी खुशबू, आई लव इट, बहुत ही मज़े का है ये। तो हम इसको अपने पूरे फेस पे लगा लेंगे और क्योंकि हमने क्लेंजिंग की हुई है तो पोर्स को क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने पूरे मुंह पे टोनर लगा लिया है, इसको फूंक मार के सुखा लेंगे। अब उसके बाद मेरी फेवरेट नाइट क्रीम, दिस इज़ फ्रॉम आशनूर पाकिस्तान। ये आशनूर की ब्राइटनिंग क्रीम है, मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको लगाने का। मैं रात को यही यूज़ करती हूँ। सो ये लगा के जो है वो मैं सो जाऊँगी जी, बिल्कुल। और मेरे ब्लैक हेड्स इससे बिल्कुल निकल जाते हैं और सबसे बड़ी बात होती है जो बिल्कुल अंदर फिक्स हुए हुए होते हैं ना ब्लैक हेड्स, वो भी इससे निकल जाते हैं। और जो आपका वो थर्ड स्टेप है जिससे पोर्स क्लोज़ हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके काफ़ी अरसे तक पोर्स जो है वो क्लोज़ होने की वजह से ब्लैक हेड्स दोबारा नहीं निकलते। सो गुड टू गो। So the conclusion is this is something great.
बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनके बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, उनको अंदर धसे हुए होते हैं, और उसमें जब आप पार्लर से रिमूव करवाते हो तो उसमें कितनी दर्द होती है। बड़ा रोई हूँ मैं खुद भी, ना परेशान हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं साथ साथ रोती रही हूँ आपके, तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट पेनफुल। वो जो पेन होती है वो हल्का सा जो ब्लैक मास्क उतारने की होती है, एंड दैट इज़ नथिंग। जो कि वो जो पिन लगती है ना आपको सैलून में, ओ माई गॉड, दैट इज़ रियली रियली पेनफुल। तो दिस थिंग डिड वंडर्स फॉर मी, डू ट्राई इट, और बड़ा मज़ा आएगा आपको। यू कैन यूज़ इट वंस और ट्वाइस अ वीक अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब मैं हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती हफ्ते में दूसरी दफ़ा यूज़ करने की। सो आप अपने हिसाब से यूज़ कर लीजिए, और डेली क्लेंजिंग करें तो वंस अ वीक विल बी फाइन। इतने ब्लैकेट्स दोबारा बनते ही नहीं हैं। सो यूज़ कीजिएगा इस प्रोडक्ट, मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।